अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। और आज का वीडियो ज़्यादातर डिपेंडेंट होगा कल के वीडियो पे, यानी प्रीवियस वीडियो पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ज़रूर जाके देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू से रिलेटेड और वन ह्यूमन आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आईए से रिलेटेड, इस तरह से कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड, आईएसए का जो कंट्रोल पे उससे रिलेटेड। ये हमारा लास्ट वीडियो है जो कि जिसमें हमने अब हम लोग लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। यानी पहले हमने वन ह्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा, फिर आईएसए पढ़ा, यानी डिटेल में वन ह्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा हिस्ट्री वगैरह के साथ। उसके बाद हमने डिटेल में कंट्रोल्स यानी कि कंट्रोल फ्लो पढ़ा कि वन ह्यूमन आर्किटेक्चर एक्चुअली में काम क्या करता है। इसमें तीन चीज हमने देखा कि एग्जीक्यूशन साइकिल, यानी कंप्लीट एग्जीक्यूशन साइकिल में तीन फेज होता है: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसी सीपीयू का, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। The central processing unit is the brain of computer. Its job to execute instruction and process the data. The CPU is made up of several components that work together in the cycle: fetch, decode, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, राइट। कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर है और कैश मेमोरी है। यहाँ पर एक चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, कैश मेमोरी। मेन कंपोनेंट द सीपीयू, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर मेन कंपोनेंट क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर क्या क्या होता है: परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट, एक्सऑर, कंपैरिजंस, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट, ये सब कुछ वर्क्स डायरेक्टली विद डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। यानी इस रजिस्टर, अब देखिए ये चीज मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा यार, मैं पक जाएंगे आप लोग। अब इतनी बार इसको मैंने रिपीट कर दिया ना, इतनी बार रिपीट कर दिया कि मैं क्या बताऊं यार। मतलब नहीं, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। तो ये काम कैसे करता है? वर्क्स डायरेक्टली विद द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। यानी रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है डायरेक्टली एएलयू उसके साथ काम करता है और सीयू उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे करना है। एग्जांपल, इफ द इंस्ट्रक्शन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब ए और बी को प्लस करो और स्टोर करो सी में, तो एएलयू एड्स द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर्स रिजल्ट इन सी। दैट्स इट। पिछले काफी सारे वीडियोस में हमने इसका काफी एग्जांपल दिया हो, राइट। तो बार बार बोल के मैं आपको पकाने नहीं वाला। नंबर 2 में क्या होता है, मेन पार्ट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एक्ट्स लाइक अ मैनेजर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सीपीयू। यानी ये बेसिकली सीपीयू का पूरा ब्रेन है, कंट्रोलर है, चाहे वो कहाँ से क्या पास होगा इस एतबार से, या फिर कौन क्या करेगा इस एतबार से भी। फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड सेंड सिग्नल टू एएलयू रजिस्टर्स एंड मेमोरी। यानी यही है जो बेसिकली फेच करता है मेमोरी से, यानी यही है जो बताता है कि भाई मेमोरी का यहाँ से फेच करो। यही है जो डिकोड भी करने को बोलता है। यही है जो सिग्नल देता है एएलयू को कि भाई प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। यही है जो रजिस्टर और मेमोरी से बात करता है, यानी सब कुछ कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल्स डेटा फ्लो विद इन द सीपीयू एंड बिटवीन सीपीयू एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी जो डेटा फ्लो होता है, डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा है, चाहे इंस्ट्रक्शन यहाँ से वहाँ जा रहा है, चाहे किसी में भी जाए। मेजर पार्ट क्या होता है? चार होता है ना, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है और बसेस भी है। चार अगर मान के चले, बसेस भी है। इन चारों में जो डेटा यहाँ से वहाँ आना जाना हो रहा है, ये सबको कौन कंट्रोल करता है और इसका फ्लो को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोग्राम सेज add a and b, the CU tells register to load a and b, ALU to perform addition and where to store it। सिंपल सी बात है, अगर हम बोलते हैं कि भाई a और b को ऐड करना है, तो कंट्रोल यूनिट ही ये बात बोलते हैं रजिस्टर को कि भाई रजिस्टर में जाके लोड, रजिस्टर में a है उसको लोड करो, b है उसको लोड करो, और ALU को बोलता है कि भैया ये जो a और b था ना, दोनों को लोड किया, उसको ऐड भी कर दो और इसको स्टोर करवा दो XYZ जगह पर। मेन कंपोनेंट सीपीयू पार्ट 2। अब इसके अलावा सीपीयू में क्या मेन पार्ट होता है? नंबर 3 रजिस्टर। नंबर 1 एएलयू था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 2 सीयू था। नंबर 3 रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? वेरी स्मॉल फास्ट स्टोरेज इनसाइड सीपीयू। ये एक बहुत ही फास्ट स्टोरेज मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर ही होता है। होल्ड डेटा, एड्रेस और इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी। ये एड्रेस भी होल्ड करता है, डेटा भी होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन भी होल्ड करता है। हमें पता है 3 किस्म के बसेस भी है, एड्रेस बस है, डेटा बस है और क्या है आपके लिए? चलिए बताइए और क्या बस है? एक और 3 बस है। एग्जाम्पल, when executing C is equal to A plus B, value A and B are loaded into register before sending to ALU। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इससे अब पता चलता है ना सीक्वेंस। ALU में डालने से पहले रजिस्टर में ये लोड होता है। क्या लोड होता है? जो एग्जीक्यूशन आपको कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, A प्लस बी कर रहा है ना, तो A और B पहले लोड होगा रजिस्टर में बिफोर सेंडिंग टू ALU, यानी ALU को भेजने से पहले, क्योंकि ALU में जाएगा तो सिर्फ ऑपरेशन होगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं ALU सिर्फ एक टूल है जिसको आप एक इनपुट दीजिएगा तो वो एग्जैक्ट आउटपुट देगा। उसके अंदर कोई सोचने समझने का क्षमता नहीं है, वो सब सीयू करता है, ठीक है। इसलिए उसको फेच फुच नहीं करना होता, उसके पास सब कुछ बना के दे दिया, भाई प्लस करके रिजल्ट आउट कर दो, दैट्स इट। इसमें क्या आता है, यानी रजिस्टर्स की तरह और क्या क्या है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल से डिस्कस किया था। होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। इसके बाद एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको IR कहते हैं। होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन
के जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करता है। इस तरीके से एक्यूमुलेटर स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी एएलयू का जो भी रिजल्ट आता है ना वो एक्यूमुलेटर में जाता है, फिर वहां से जहां भेजना है हम लोग भेज देते हैं। इस तरीके से MAR और MDR यानी होल्ड्स मेमोरी एड्रेस एंड डेटा। बढ़िया हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेन मेमोरी ऑफ सीपीयू पार्ट 3। अब देखिए पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट में सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या था, नंबर 1 था एएलयू, नंबर 2 था कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 था रजिस्टर्स और ये नंबर 4 है कैश मेमोरी। अब फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है इस पूरे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में कैश मेमोरी से। आगे के वीडियोस में बहुत डिटेल से कैश मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी होता है क्या है, अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और नियर द सीपीयू। यानी ये एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होता है जो सीपीयू को बहुत करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन डेटा टू अवॉइड स्लो एक्सेस फ्रॉम द मेन रैम। यानी ये क्या करता है ना, ये कैश मेमोरी क्या होता है ना कि कुछ कुछ डेटा जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, उसको अपने अंदर रखता है और अवॉइड करता है कि अगर वो दोबारा से जरूरत पड़े तो मेन रैम में जाके सीपीयू को ना लेना पड़े, क्योंकि मेन रैम से अगर सीपीयू लेगा प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला चीज है उसको सामने रखते हैं। इसका ऐसे एग्जांपल है, और आपके कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर्स होगा, उसमें से कुछ फोल्डर को आप ज्यादा एक्सेस करते हैं, कुछ को कम एक्सेस करते हैं। तो जिसको ज्यादा एक्सेस करते हैं वो समझ लिया कैश मेमोरी है, जिसको कम एक्सेस करते हैं या जो फोल्डर के अंदर बहुत सारा फोल्डर होता है जिसको कभी कभी साल में एक्सेस करते हैं हम लोग, वो होता है रैम। ठीक है, तो वो स्लो होता है, और जो सामने वाला फोल्डर इसको फटाक करके एक्सेस करते हैं आप, वो होता है कैश मेमोरी। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब कैश में लेवल भी होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे फास्टेस्ट होता है लेवल 1 और सबसे छोटा भी होता है लेवल 1, यानी साइज के एतबार से। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 स्लोअर होते हैं, इसलिए वो बड़ा भी होता है। एग्जाम्पल, इफ अ लूप इज रनिंग मेनी टाइम द इंस्ट्रक्शन एड डेटा आर स्टोर्ड इन कैश, सो सीपीयू डजंट फेच देम रिपीटेडली फ्रॉम रैम। यानी मान लीजिए अगर कोई चीज लूप में चल रहा है, लूप में चलने से मुराद कोई चीज बार बार हो रहा है। मान लीजिए आप एडिशन बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बाकी ऑपरेशंस में एडिशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो एडिशन वाले इंस्ट्रक्शन जो है ना या डेटा है उसको कैश में स्टोर कर देता है खुद ब खुद सीपीयू, ताकि वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब वो इस्तेमाल करने के लिए लगे तो कैश से बहुत ही तुरंत उसको निकाल लिया जाए, इंस्टेड ऑफ जाके रैम से लिया जाए। ठीक है, तो ये खुद से डिसाइड करता है यानी सीपीयू। फिफ्थ नंबर पे क्या है, बसेस, यानी कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरी इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स यहाँ से वहां जाता है, यहाँ से वहां जाता है, भाई लोड कर दो, लोड हो गया, आ गया, ये करता कौन है यहाँ से वहां, ये बस ही तो होता है, यानी बस के थ्रू होता है। यही है कम्युनिकेशन चैनल। तो बस 3 किस्म का होता है, एक होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है कंट्रोल बस। अब जाहिर सी बात है सीपीयू बोलता है भाई कि एएलयू तू ये सिग्नल ले और परफॉर्म कर, तो तू ये सिग्नल ले, एएलयू थोड़ी ना कॉल करके बोलेगा कि हेलो भैया तुमको प्लस करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो उसको कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल्स पहुंचाएगा जो कि कैरी करता है सिग्नल्स रीड राइट एग्जीक्यूशन। एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस देगा, जिसको भी देना है एड्रेस उसको एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस देगा, और डेटा बस के थ्रू डेटा ही देगा। यानी जाहिर सी बात है ऑपरेंड देना है ना एएलयू को भैया कि एक ऑपरेंड है लोड करो, तो एक ऑपरेंड मेमोरी से लाएगा कौन। हम लोग तो ये बात अब तक करते हुए है ना कि सीपीयू बोलेगा कि भाई आपको मेमोरी का फला जगह से ए को लोड करना है, तो फला जगह से ए को जो लोड करना है तो ए आएगा कैसे करके फला जगह से, वो रास्ता तो होना चाहिए ना। तो डेटा बस के थ्रू वो डेटा आएगा, अब जहां कंट्रोल यूनिट को भेजना है वो डेटा वहां चला जाएगा। तो ये डेटा बस सबसे कनेक्ट है, बड़ा बड़ा जो मेन पार्ट है ना सबसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो डेटा बस में डेटा जाता है, एड्रेस बस में एड्रेस जाएगा, और लोकेशन सॉरी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस में जाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन ए प्लस बी इज एग्जीक्यूटेड। अब मान लीजिए ए और बी को जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो बस एड्रेस बस पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ ए एंड बी। तो एड्रेस बस ही है जो पॉइंट करता है ए और बी का लोकेशन में, और सीयू बोलता है यानी कंट्रोल यूनिट बोलता है कि भाई ये एड्रेस बस के थ्रू ही कि ये लोकेशन है ए और बी का, जाके तुम एक्सेस करो। तो वो जो बोल रहा है ना उसका बात दूसरे तक पहुंच ही एड्रेस बस के थ्रू रहा है, क्योंकि इसका काम ही एड्रेस लेके जाना है। ठीक हो गया। इसके बाद डेटा बस कैरीज देयर वैल्यू टू सीपीयू। अब जो उस लोकेशन पे गया मेमोरी में ए और बी के पास, तो ए और बी को जब मंगवाया सीपीयू तो लेके तो आना पड़ेगा ना। यानी सीपीयू ने एड्रेस दिया कि भाई मेमोरी ए में ए और बी का वैल्यू लेके आओ, तो मेमोरी ए का एड्रेस दिया तो ए में गया। अब ए से वैल्यू लेके भी तो आएगा ना, तो भेजने के लिए यानी बताने के लिए, मान लीजिए एक रजिस्टर है उसको बताने के लिए कि भाई ए और बी में जाके लोड करो, तो बताने के लिए तो डेटा बस का इस्तेमाल सॉरी एड्रेस बस का इस्तेमाल किया कि इस एड्रेस में जाओ। अब जब उस एड्रेस में जाके ए और बी का वैल्यू मिला, वो वापस सीपीयू को लेना भी तो है ना, क्योंकि दूसरे जगह तो भेज रहे हैं उसको। तो वो जो वापस सीपीयू के पास आएगा ना, वो कैसे आएगा, वो डेटा बस में आएगा। डेटा बस कैरीज द वैल्यू टू सीपीयू, डेटा बस उसको सीपीयू के पास लेके आएगा। एंड
कंट्रोल, फिर सीपीयू के पास जैसे ही आएगा देन कंट्रोल बस सिग्नल्स वेदर इट इज रीड राइट ऑपरेशन, और फिर कंट्रोल बस बताएगा कि भाई ये जो डेटा मेरे पास अभी आया है डेटा बस के थ्रू, इसमें ऐड करना है, ऐसा ट्रैक करना है, इसको रीड करना है, इसको राइट करना है, इसको फलाना करना है, इसको ढिमकाना करना, वो सब वही बोलेगा। और अब आप, अगर आपने ये एनालॉजी लगा लिया है बहुत बढ़िया, नहीं लगाया तो यार क्या कर रहे हो, इतना डिटेल में मैंने पढ़ा है, इतना तो अकल चल जाना चाहिए था ना कि इसके बाद ही एग्जैक्टली एएलयू को मिलता है कि भाई ये मेरे पास ये कंट्रोल सिग्नल्स जो मिला इसी में एएलयू को बताया जाता है, रीड करना है, राइट करना है, लॉजिकल ऑपरेशन करना है, क्या करना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वैल्यू ऑलरेडी सीपीयू के पास आ चुका है डेटा बस से। अब आप देखो ना सीक्वेंस कितना सही, लॉजिकल है बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस इज ऑल लॉजिकल। पहले भाई एड्रेस तो बताओ, तब जाके डेटा लेके आओ, तब जाके उसको इंस्ट्रक्शन दो कि करना है क्या इस डेटा के साथ। ऐसा थोड़ी होता है पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया और फिर इंतजार कर रहे डेटा डेटा कहाँ है भाई, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद क्या आप देखिए 6 नंबर पे क्लॉक्स। नाउ व्हाट इज क्लॉक्स? जनरेट्स टाइम सिग्नल टू सिंक्रोनाइज सीपीयू ऑपरेशन। यानी क्लॉक क्या करता है, ये टाइम जनरेट करता है। अच्छा अब आपके लिए क्विज है, बताइए क्लॉक्स बनता किससे, यानी क्लॉक्स अगर लो लेवल पे रहेंगे तो हार्डवेयर में किससे क्लॉक्स बनता है, या टाइमिंग वगैरह के लिए क्या क्या चीज है जिससे हम लोग टाइमिंग वगैरह को मेंटेन करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। कमेंट में जरूर बताना, अगर पुराना वीडियोस दिख गया है तो जरूर बताना, आई होप भूले नहीं होंगे आप लोग। क्लॉक्स तो जनरेट टाइमिंग सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज सीपीयू ऑपरेशन, यानी सीपीयू ऑपरेशन जो है ना उसको सिंक्रोनाइज रखने के लिए टाइम जनरेट किया जाता है। मेजर द हर्ट्स साइकिल पर सेकंड, यानी जो हर्ट्स होता है ना, हम लोग कहते हैं ना गीगा हर्ट्स एंड ऑल हर्ट्स, तो वो साइकिल पर सेकंड काउंट किया जाता है, ठीक है। फास्ट क्लॉक, मोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पर सेकंड, यानी क्लॉक अगर आपका ज्यादा है, क्लॉक फास्ट है, आप नॉर्मल जो सीपीयू खरीदते हैं तो वहां पर भी क्लॉक स्पीड वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, ये बिल्कुल वही वाला क्लॉक स्पीड है कि जितना ज्यादा रहेगा तो मोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पर सेकंड उतना ज्यादा एग्जीक्यूशन होगा। अब कितना एग्जीक्यूशन होगा, एग्जाम्पल अ सीपीयू विथ 3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कैन रन 3 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, यानी एक साइकिल हमने डिस्कस किया, इससे पहले वाले वीडियो में ना एक पूरा साइकिल हमने डिटेल में डिस्कस किया, अभी भी मैंने ऊपर बताया आपको ब्रीफली। तो वो जो पूरा एक साइकिल है ना, एक सेकंड में 3 बिलियन टाइम्स करता है अगर 3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक प्रोसेसर है आपका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पावर क्या है। तो ये 6 स्टेप्स हमने टोटल पढ़ा 3 पार्ट में। इंटरैक्शन एंड एग्जांपल। इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, अब देखिए कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरैक्शन कैसे करके होता है। सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, स्टोर इन आईआर का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, बढ़िया। फिर सीपीयू क्या करता है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आईआर में था उसे डिकोड करता है एंड फिगर आउट ऑपरेशन प्लस ऑपरेंड। अब आप बोलेंगे यार ऑपरेशन ऑपरेंड क्यों, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना कि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 20 बिट का होता है, उसमें 8 बिट तो ऑप कोड होता है यानी ऑपरेशन कोड होता है, और बाकी 12 बिट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर ऑपरेंड का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेंड का वैल्यू मिलेगा, ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है इसको, ठीक हो गया। इसके बाद रजिस्टर प्रोवाइड क्विक स्टोरेज फॉर ऑपरेंड डेटा। अब क्या होता है कि जब मालूम चल गया कि भैया ये ऑपरेशन करना है, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है और ये ऑपरेंड है ए और बी, फिर जाके रजिस्टर्स क्विक प्रोवाइड वैल्यू क्विक स्टोरेज प्रोवाइड क्विक स्टोरेज फॉर ऑपरेंड डेटा। अब जाकर ऑपरेंड डेटा मिलेगा ना भाई कि बी जो है वो लेट से 10 है और सी जो है वो लेट से 5 है, तब जाके एएलयू एग्जीक्यूट करता है कि भाई दोनों ऑपरेंड में मिल गए, यानी 10 और 5 दोनों मिल गया, करना क्या माइनस है, तो एएलयू क्या करेगा, बस माइनस खड़का देगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। बाय डिफॉल्ट किसमें स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में होगा, लेकिन रिजल्ट स्टोर इन रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर से मुराद यहाँ एक्यूमुलेटर है, या फिर हमको कहीं भेजना है तो वहां भी भेज दिया जा सकता है। इसके बाद कैश स्पीड अप रिपीट एक्सेस, हमें पता है कि अगर एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, दो या दोनों हो, वो कैश में सेव हो सकता है ताकि बार बार आपको मेन मेमोरी से ना लेना पड़े, इससे फास्ट होता है यानी एफिशिएंसी बढ़ रहा है। बसेस मूव डेटा बिटवीन मेमोरी आईओ एंड सीपीयू, हमें पता है कि मेमोरी से आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू तक, और जितना भी जो लेयर्स है सीपीयू का, जितना भी रजिस्टर्स है, इन सब के दरमियान जो डेटा घूमता है वो बसेस के थ्रू घूमता है। 3 ही बस है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल। एड्रेस बताना है तो एड्रेस बस है, डेटा बताना है तो यानी एग्जैक्ट डेटा बोलना है या लेके आना है तो डेटा बस है, और करना क्या है उसके लिए कंट्रोल बस है, इंस्ट्रक्शन जहां पर होता है। और क्लॉक कीप्स एवरीथिंग इन सिंक, और ये जो इतना सारा काम होता है ना, ये बिल्कुल प्रिसाइज सीक्वेंस और ऑर्डर में होता है, आगे पीछे नहीं हो जाता है, गड़बड़ नहीं हो जाता है। इस चीज को कंट्रोल किया जाता है क्लॉक से, यानी सिंक्रोनाइज किया जाता है सब कुछ क्लॉक्स की मदद से, टाइमिंग जनरेट करके, जो हमने ऊपर बताया। एक सिंपल एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट, लेट्स से वी वांट द सीपीयू टू एग्जीक्यूट a प्लस बी और स्टोर करो सी पे, यानी अब ये एग्जांपल तो हमने इतना बार दे दिया कि बिना देखे आप बता देंगे कि इसका एग्जांपल क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले फेच करना है सी यू यूज पी सी, यानी अब मैं सीधा लॉन्ग फॉर्म ही बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट यूजेस प्रोग्राम काउंटर टू फेच द इंस्ट्रक्शन एड ए बी
एंड स्टोर इट इन सी फ्रॉम मेमोरी इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी कंट्रोल यूनिट बोलता है प्रोग्राम काउंटर को कि भाई फेच कर, यानी कंट्रोल यूनिट यूज करता है प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कि ऐड ए बी और सी में ऐड करना है। क्यों? अब ये सवाल का जवाब आपको देना है कि सीयू प्रोग्राम काउंटर के पास क्यों जाता है, बाकी के पास नहीं जाता है। मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आप दे ही देंगे, अगर नहीं देंगे ना मैं अपना सर सद दीवार पे ठोक लूंगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बार बताया, मेरा आवाज दब गया बता बचा के। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम का कंट्रोल यूनिट क्यों प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा सबसे पहले बार, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो उसके पास जाएगा, वहां से उसको ऐड ए प्लस बी मिलेगा, वहां से वो और सी में स्टोर करना है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। हाँ, ऐड ए प्लस बी एंड स्टोर इन सी, ये पूरा को लेके वो क्या करेगा, आईआर के अंदर डाल देगा। आईआर का फुल फॉर्म बता देना कमेंट में। उसके बाद पीसी क्या करेगा, पीसी यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, पीसी का वाला प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी जाहिर सी बात है, पीसी का जो इंस्ट्रक्शन था वो तो खाली हो गया, आईआर में चला गया, तो अब पीसी को कहीं तो पॉइंट करना है, हवा में तो नहीं करेगा, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ करेगा। अब नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर 1000 था तो अब वो 1001 रहेगा, 1001 को अगर आईआर में करेंगे तो अब वो 1002 हो जाएगा। दैट्स इट, इसी का मतलब होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और इससे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, वो मेमोरी में जो जगह खाली रहेगा उसके हिसाब से एलोकेट हो जाएगा। हमें इतना पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा। डिकोड कैसे होता है, कंट्रोल यूनिट डिकोड्स इंस्ट्रक्शन। अच्छा, डिकोड कैसे करता है ये भी बता देना। आप पुराना वीडियोस अगर आपने देखा है तो इनकोडर डिकोडर वाला कॉम्बिनेशन सॉकेट्स एकदम पुराना। कंट्रोल यूनिट डिकोड्स इंस्ट्रक्शन, डिकोड करता है जब उसको क्या पता चलता है, ऑपरेशन क्या करना है वो पता चलता है, और ऑपरेंड क्या है वो पता चलता है। तो हमें पता चल गया ऐड करना है, और ऑपरेंड क्या है ए प्लस बी, हमें ये भी पता चल गया, बढ़िया। इसके बाद एग्जीक्यूशन फेल होता है, तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल देता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कि भैया ए प्लस बी है, उसको जाके प्लस कर दो, वो कर देगा। प्लस यहाँ से ऐड कर दो, कर देगा। रजिस्टर्स होल्ड ए बी टेम्पररी, ALU कंप्लीट द रिजल्ट। तो ये जब कंप्लीट करता है रिजल्ट को, उसके बाद क्या करना है, स्टोर करना है। अगर वो रिजल्ट को सी में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्टोर रिजल्ट इन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन सी, यानी मेमोरी में हो, रजिस्टर में हो, कहीं भी स्टोर करना है, सी लोकेशन में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, CU फेच यानी कंट्रोल यूनिट फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजिंग अपडेट पीसी। यानी प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया हुआ था ना पहले ही, हाँ किया हुआ था, तो बस वहां से जाके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ले लेगा वो। ठीक है, और इसी तरीके से काम होता रहेगा। एक सवाल आपके दिमाग में अगर आया है, बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ ब्रो। और अगर एक सवाल आपके दिमाग में नहीं आया, तो मैं आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ ये सवाल, क्योंकि बहुत आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई सब समझ में आया, लेकिन ये सी बनाया कब हम लोग, ये कब बना? तो इस सवाल का जवाब आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा। इसमें भी बहुत सारा डिटेल है, यानी सी बनने में भी काफी सारा स्टेप्स यहाँ पर है। तो अगर डिटेल में स्टेप देखा जाए ना, तो सिर्फ 10 स्टेप इसी में आ जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो अभी हम लोग छोटा छोटा पढ़ रहे हैं, एक एक चीज करके समझना है, एक बार में सब नहीं देना। समरी जो हमने पढ़ा, हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा, यानी वो करता क्या है वो तो ऑलरेडी पता ही था, जिसको बताया कोई मेरे ख्याल से पकाने की जरूरत है नहीं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो बॉस और मैनेजर है, ये भी हम लोग को पता चल गया, अब तो याद हो गया यार। समझने अलग बात है, अब तो रट्टा मार लिया हम लोग, इतना बार पढ़े हैं। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होता है भाई, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कैश मेमोरी क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है, जो कि बहुत या सबसे करीब होता है सीपीयू के। बसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन वायर्स होता है, इसी के थ्रू डेटा यहाँ वहाँ जाता है। क्लॉक्स क्या होता है, टाइम कीपर्स होता है, ये क्लॉक्स ही है जो सब चीज को बैलेंस कर रहा है, टाइमिंग के हिसाब से भी हो, सिंक्रोनाइज के हिसाब से भी हो, सीक्वेंस के हिसाब से भी हो। ऑल वर्क टुगेदर इन साइकिल, ये सब साइकिल में काम करता है भाई, पता चल गया। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर एंड रिपीट। ठीक हो गया, बढ़िया। तो ALU क्या करता है, ये करता है, नहीं बताएंगे अब हम। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये करता है, नहीं बताएंगे अब। रजिस्टर क्या करता है, ये करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और कैश मेमोरी क्या करता है, हाई स्पीड मेमोरी बफर। बढ़िया हो गया, इस तरीके से बेसिक डायग्राम है। तो भैया बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, पुराना टॉपिक से पूरा रिलेटेबल था। अगर पिछला का वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और कंट्रोल फ्लो देख लिया है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए ये रिवीजन ही था, नया तो कुछ था ही नहीं। सिर्फ कैश मेमोरी का 2-4 लाइन ही तो नया था। तो ये बेसिकली मैंने एक रीजन ये भी है ना कि इस हायरार्की स्टेप्स में इसलिए पढ़ाया है ना, कि अब आप देखिए ना, अब अगर मैं ALU के बारे में पूछूंगा, आप बोलेंगे यार ये भी कोई सवाल है, कोई डिफिकल्ट सवाल पूछो। क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने इसका सीक्वेंस और इसका बिल्डअप और ये काम कैसे करता है पढ़ लिया है ना, कि अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है, यानी हमारे मेमोरी में ये लोड हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये होता है एक्चुअल लर्निंग का तरीका। ये लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है। अगर कल आपका एग्जाम है तो ये प्रोसेस सही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, 1 मंथ भी है, तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। और उसको मैं इतने खूबसूरत खूबसूरत स्लाइड्स में आपको बना के लेके आता हूँ, जिसमें आपको देख के भी अच्छा लगता है, और उसको इतना आसानी से पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। प्लस 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 स्टोरी मोड अलग से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने स्टोरी मोड में समझाया हुआ है हर चीज का हाई लेवल ओवरव्यू। अगर ये सब सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, स्टोरी मोड देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। और क्या ही बताऊं,
वही बात जो हमेशा बोलते हुए आया हूँ, बोलते-बोलते मुँह में छाले पड़ गए यार कि लाइक कर दो, करते ही नहीं हो तुम लोग, सब्सक्राइब कर दो, करते ही नहीं हो तुम लोग, शेयर कर दो, वो तो करते ही नहीं हो, सच में नहीं करते हो यार। कमेंट भी क्या ही बताओ यार, मतलब कमेंट भी कर दिया करो यार। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।